16 parties have written a letter to the Prime Minister demanding, seeking, asking for a special session of Parliament. अगर हम चाहते हैं कि देश में जो हुआ है उसके लिए स्पेशल सेशन, एक विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हुई तो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी और देश की जनता को सच पता चलेगा। पहलगाम, पूंछ, यहां पर जो हमले हुए और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किस तरीके से जवाब दिया और उससे जुड़ी जानकारियां, क्या इन सब चीजों को लेकर के एक संसद का विशेष सत्र होना चाहिए। दरअसल अब ये डिमांड, ये मांग और ज्यादा मजबूती से रखी जा रही है समूचे विपक्ष द्वारा। इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल आपस में मिले और उन्होंने मिल करके अब प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है, एक चिट्ठी लिखी है जिसमें एक विशेष सत्र की मांग की है। कहा यह है कि ये वक्त की पुकार है कि जिस तरीके से एक ऑल पार्टी डेलीगेशन आपने भेजा है अलग अलग देशों में बात करने के लिए, जिस तरीके से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने विदेश में जाकर के एक इंटरव्यू दिया है जिसको लेकर के खासा बवाल हिंदुस्तान में मच रहा है, जानकारी को लेकर के कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। और अगर हमारे विमान गिरे हैं, अगर हमारे लड़ाकू विमान फाइटर जेट्स गिरे हैं तो उनकी संख्या क्या है या उससे जुड़ी हुई क्या जानकारी है जो सरकार संसद में कम से कम साझा कर सकती है। संसद में ये सारी बातें सामने क्यों ना आए, विदेश में दिए गए इंटरव्यूज में ये बातें सामने क्यों आए। इसके अलावा क्या ऑपरेशन सिंदूर पर जो सीज फायर हुआ उसमें मध्यस्थता अमेरिका की तरफ से हुई थी। आधिकारिक रूप से सरकार कह चुकी है नहीं हुई, लेकिन ट्रंप हैं कि मानते नहीं। तो इन सब चीजों को लेकर के अब विपक्ष का यह कहना है कि क्यों ना एक विशेष सत्र बुला करके इस देश की संसद को संबोधित करते हुए इन सब सवालों के जवाब दिए जाएं, ना कि विदेश में कोई एक बात बोली जाए। ज्यादा सही यह नहीं होगा कि लोकतंत्र के मंदिर में इन सारी चीजों पर बातचीत हो। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखा दूं, ये एक चिट्ठी है जो लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और ये सब इंडिया गठबंधन के नेता हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। उसमें लिखा है, डियर प्राइम मिनिस्टर, वी द लीडर्स ऑफ इंडिया reiterate our collective and urgent request to convene a special session of parliament to discuss the developments following the terror attack in Pahalgam on 22nd of April 2025। हम इंडिया गठबंधन के नेता एक बार फिर से पुनः आग्रह कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए जिसमें ये जितनी भी कार्रवाई हुई है, जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं पहलगाम हमले के बाद, अप्रैल 2022 को पहलगाम हमले के बाद, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिले। The MPs of our parties have expressed their support for our demand by personally signing our letter। प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें ये कहा है कि हमारे जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो ये इच्छा जाहिर कर रहे हैं और वो एक सपोर्ट जारी कर रहे हैं कि इस तरीके से आपको चिट्ठी लिख करके ये बताया जाए कि एक विशेष सत्र शुरू हो और उसके बारे में जानकारी दी जाए। देयर आर सीरियस क्वेश्चंस फेसिंग द नेशन अबाउट द टेरर अटैक। देश के सामने गंभीर प्रश्न हैं आतंकवादी घटना को लेकर के। किलिंग ऑफ सिविलियंस इन पूंछ, उरी एंड राजौरी। सीज फायर अनाउंसमेंट्स जो हुई उससे पहले पूंछ, उरी और राजौरी में आप जानते हैं इन जगहों पर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से हमला तेज किया गया और यहाँ पर पूंछ, उरी और राजौरी में तमाम सिविलियंस को अटैक किया गया, हमला बनाया गया, उनके घर टूटे और ये सारी चीज़ें सरकार ने भी मानी कि ये हुई हैं और ये जो ऑफिशियल ब्रीफिंग्स हो रही थी उसमें ये चीज़ बताई गई थी। तो एक ये द सीज फायर अनाउंसमेंट्स एंड द इम्प्लीकेशंस ऑन आवर नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, कि जो संघर्ष विराम या युद्ध विराम की घोषणा हुई वो किस तरीके से हुई उसके बारे में जानकारी और इसका हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। आप जानते हैं इस बात को कि
डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये पोजीशन लिए हुए हैं कि उन्होंने मध्यस्थता कराई है और टैरिफ को इस्तेमाल करके कराई है। लेकिन हिंदुस्तान की आधिकारिक पोजीशन ये है कि ये फोन कॉल पाकिस्तान की तरफ से आया था, डीजीएमओ पाकिस्तान ने डीजीएमओ हिंदुस्तान को फोन किया था और उसके बाद इस युद्ध विराम की घोषणा की गई, यानी कि पाकिस्तान ने इसकी मांग की। इन सब चीज़ों को लेकर के जो अलग अलग डेलीगेशंस गए हैं, खासतौर से शशि थरूर वाला जो डेलीगेशन गया है, उनका यह कहना है कि तमाम लोग तमाम तरीके की बातें करते हैं। तो अगर अमेरिका की बात से प्रभावित होकर के पाकिस्तान के डीजीएमओ ने यहां पर फोन किया है तो इसको मध्यस्थता की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता। तो वो कहते रहे उन्होंने मीडिएट किया है, लेकिन वो मीडिएशन की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। फोन पर तमाम नेता तमाम नेताओं से बात करते रहते हैं, ये मीडिएशन नहीं हुआ। ये आधिकारिक रूप से ये डेलीगेशन के हेड शशि थरूर बोल रहे हैं, हालांकि सांसद वो कांग्रेस पार्टी के हैं, और वहीं उनकी अपनी पार्टी ये सवाल पूछ रही है, जैसे कि राहुल गांधी ने भोपाल में ये बात पूछ दी कि क्या फोन कॉल पर जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सरेंडर, तो क्या नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। ये एक पॉलिटिकल पिच राहुल गांधी ने ले ली है। खैर, ये एक बात हो गई। इसके अलावा ये लेटर कहता है वी हैव सपोर्टेड द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू एंगेज विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। हमने सरकार का समर्थन किया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हम मिले। द गवर्नमेंट हैज ब्रीफ्ड फॉरेन नेशनल्स एंड द मीडिया बट नॉट पार्लियामेंट। सरकार ने विदेशी मीडिया को तो ब्रीफ किया है, विदेशी लोगों को तो ब्रीफ किया है, लेकिन अपनी ही संसद को नहीं किया है। कीपिंग द पीपल ऑफ इंडिया एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द डार्क। हिंदुस्तान के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको इस बारे में कम जानकारी है। Therefore, we urge you to convene a special session of parliament immediately upon the return of the all party delegations। कि जब ये all party delegation आ जाए, विदेश में जो ये लोग जा रहे हैं, ये एक बार वापस चले आएं तो एक विशेष सत्र बुलाया जाए। मुझे ऐसे लगता है ये वक्त की पुकार भी है। कोई एक विशेष संसद सत्र बुलाना, जब विदेश से ये सारे डेलीगेशंस वापस आ जाएं, ये कोई अनोखी डिमांड नहीं है, ये पूरा हो जाना चाहिए, कायदे में ये हो जाना चाहिए था। ये लेटर ये भी कहता है वी ट्रस्ट यू विल रिस्पॉन्ड स्विफ्टली एंड पॉजिटिवली। आपको ये बता दें कि इसमें से जितने लोगों ने साइन किया है, आप ये जान लीजिए कि इन सब की पार्टी से डेलीगेट्स गए हैं विदेश में, एमपीज हैं ये जो गए हैं, जो भारत की पोजीशन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रख रहे हैं। राहुल गांधी हैं इसमें जिन्होंने साइन किया है, उनकी पार्टी से भी सांसद गए हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के चीफ, उन्होंने भी साइन किया है। आप जानते हैं कि उनकी पार्टी से भी राजीव राय कनिमोई वाले डेलीगेशन में हैं। इसके अलावा और लोग भी हैं। अभिषेक बनर्जी ये खुद डेलीगेशन के हिस्सा थे। टीआर बालू डीएमके के, आप जानते हैं कि कनिमोई तो डेलीगेशन की हेड ही हैं, तो उनकी पार्टी भी ये कह रही है। केसी वेणुगोपाल का साइन है, अरविंद सावंत का साइन है शिवसेना यूबीटी से, उनके पार्टी से भी एक डेलीगेट गई हैं। अभय कुमार सिन्हा आरजेडी से, मियां अल्ताफ अहमद जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस, राधाकृष्णन सीपीएम से, मोहम्मद बशीर आईयूएमएल से, प्रियंका गांधी आईएनसी से, सुब्रायन सीपीआई, प्रेमचंद्रन आरएसपी, इसके अलावा जेएमएम के जोबा माझी, विजय कुमार हंसदक जेएमएम से, वीसीके पार्टी से भी एक सेक्रेटरी हैं, फ्रांसिस जॉर्ज केसी वो भी हैं केरला कांग्रेस से, दुरई वाइको एमडीएमके के, और राजा राम सिंह सीपीआई एमएल, उनका भी इसमें सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है। तो इतने सारे विपक्षी नेताओं ने और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि एक स्पेशल सत्र हो। अब ये स्पेशल सत्र की मांग क्यों हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कुछ ट्वीट्स हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रेसिडेंट के हैं, जिसमें वो ये चीज़ वजह बता रहे हैं कि क्यों ये सत्र बुलाया जाना चाहिए। नंबर 1, जैसे कि हमने आपको बताया कि सीडीएस का जो इंटरव्यू था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का सिंगापुर में, उसके बाद से ये तमाम सवाल उठने लगे कि क्या भारत के लड़ाकू विमान पाकिस्तान ने गिराए। इसको लेकर के जब डीजीएमओ की ब्रीफिंग हो रही थी, एयर मार्शल ए.के. भारती ब्रीफ कर रहे थे, तो उन्होंने ये बोला देखिए ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम अपने मकसद में पूरे हुए या नहीं। ये जवाब उन्होंने दिया। अब ये जवाब उस समय की पुकार थी, लेकिन सच क्या है
क्या हमारे लड़ाकू विमान गिरे हैं या नहीं गिरे हैं, इस बात की जानकारी को दबाना, छुपाना, क्या इसको देशहित के साथ जोड़ करके देखा जाना अति अनिवार्य है। हम ऑपरेशन सिंदूर में सफल हुए, ये मैसेज दुनिया भर को देना भी जरूरी था। ये सारी चीजें अपनी जगह सही हैं, लेकिन क्या हम इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई कुछ बहुत बेसिक चीजें जिसको छुपाने का या जिसको ना बताने की कोई खास वजह दिखाई नहीं दे रही है, उससे वीरता और शौर्य कम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो वो चीज ऐसा क्यों हो रहा है कि अलग अलग सुर में वो बात सामने आ रही है और इसी से डाउट क्रिएट होता है। तो ये चीज साफ साफ रूप से क्यों नहीं बताई जा रही और सामने क्यों नहीं रख दी जा रही, इससे वीरता कम नहीं होगी, इससे ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सफलता है वो भी कम नहीं होगा। ये जान लीजिए, हम लोग 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की टेरिटरी में गए, इतना जबरदस्त ऑपरेशन किया, तो अगर उसमें एक आधा लड़ाकू विमान गिर भी गए हैं तो इसको कबूल करने में दिक्कत क्या है, एक बात। दूसरी चीज, इंटरव्यूज विदेशी मीडिया को दिए जा रहे हैं, डेलीगेशंस बाहर एक्सटर्नल पब्लिसिटी पर कंसंट्रेट कर रही है, लेकिन इंटरनल पब्लिसिटी का क्या। हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ मामला राजनीतिक भी हो गया और प्रधानमंत्री अब रैलीज में भी गरम सिंदूर खोल रहा है और ये सब तरीके के बयान उन्होंने देने शुरू कर दिए। लेकिन वो बयान अपनी जगह, जो ठोस जानकारी है उसका क्या। तो ऐसे में अपने देश के, मैं समझ सकता हूं कि हो सकता है मन में कुछ डाउट हो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कि वो देश की मीडिया को इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि देश की मीडिया ने और खासतौर से टेलीविजन चैनल ने अपने आप को ऑपरेशन सिंदूर की कवरेज में इस लायक ही नहीं छोड़ा कि उन पर भरोसा किया जाए या उनसे कुछ तमीज से बात भी की जाए, क्योंकि वो बेतुकी बात कर रहे थे। और ये साबित हुआ, सरकार को खुद बोलना पड़ा कि भाई ये सब बंद कीजिए, आपके वजह से ऑपरेशन अफेक्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी इस देश में बहुत जिम्मेदार मीडिया है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनको इंटरव्यू दे सकते थे। इसके अलावा अपने देश की संसद को सूचित करना, ठीक उसी तरीके से जैसे एक ऑल पार्टी डेलीगेशन को ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले पहलगाम के बाद सूचित किया गया, जिसमें विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ दिखा। ऐसे में एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाने में आपत्ति क्या है, दिक्कत क्या है, इससे गलत क्या हो जाएगा, यह बात समझ में नहीं आ रही। इससे तो सिर्फ फायदे दिखाई दे रहे हैं, नुकसान तो दिखाई दे नहीं रहा है। और शायद अब समूचा विपक्ष, सिर्फ कांग्रेस नहीं लेकिन अब समूचा विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि विशेष संसद सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। अब उम्मीद यही है कि एक बार ये ऑल पार्टी डेलीगेशंस जो विदेश गई हैं ये लौट आएं और उसके बाद सरकार ये फैसला ले, क्योंकि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो मंदिर है पार्लियामेंट, उसमें ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के बारे में बात होना भी बहुत जरूरी है। यह भी लोकतांत्रिक प्रणाली का एक हिस्सा माना जाना चाहिए, क्योंकि है। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।